अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल 29 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है एवं इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा होती है। हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस विशेष दिन पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस मौके पर व्रत रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु जी की पूजा पाठ करने से और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के सभी बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं और शुभ कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि के महत्व के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर को 10:18 पर होगा। 28 सितंबर को शाम 6:49 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार यह तिथि 28 सितंबर को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ स्वच्छ कपड़े पहने, घर का मंदिर साफ करें एवं उसमें विष्णु भगवान जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, उनके पास एक कलश भी रखें। परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। यह आपको मार्केट में उपलब्ध मिलेगा। इसके बाद विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को फल फूल धूप दीप और नौवेद्य अर्पित करें, उनकी आरती करें। फिर उसके बाद अनंत चतुर्दशी की आप सभी कथा सुनें और सभी को प्रसाद बांटें। पूजा के बाद पुरुषों को दाएं हाथ और महिला को बाएं हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। आइए अब हम इसकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं और इस अनंत चतुर्दशी का महत्व बताते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं है कि लंबे समय से बीमारी से जो लोग जूझ रहे होते हैं उनको अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही जिनके घर में ग्रह कलेश से छुटकारा पाना होता है एवं घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए यह व्रत बेहद ही लाभकारी है और माना जाता है कि यह व्रत धन धान्य और सुख संपदा में बढ़ोतरी करता है। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो होता ही था, अद्भुत भी होता था। मंडप इतना मनोरमा होता था कि जल एवं थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती। जल एवं स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उसमें अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ में आ पहुँचे। एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह सब देखकर उनको बोला कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। यह उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गए। यह बात उनके हृदय में बाण के समान लगी। उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उनके बदला अपमान के लिए पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा में हराकर उसका अपमान बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा। उसने पांडवों को जुए में पराजित किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा। वन में रहते हुए भी पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान विष्णु जब उनसे मिलने के लिए आते हैं तब युधिष्ठिर से उन्होंने अपना दुख बोलते हैं और उनसे अपने दुख दूर होने का उपाय पूछते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये युधिष्ठिर तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे एवं तुम्हारा खोया हुआ यश वैभव तुम्हें वापस मिल जाएगा।
इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिनका नाम था सुशीला। सुशीला जब बड़ी हुई तो उनकी माताजी दीक्षा की मृत्यु हो चुकी थी। पत्नी के मरने के पश्चात सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडक्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडक्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई थी। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर कुछ स्त्रियां बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा अर्चना कर रही हैं। सुशीला ने उनसे पूछने की उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई और कहानी भी सुनाई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडक्य के पास आ गई। कौंडक्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हो गया। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडक्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट होगी। इस दरिद्रता कर अपनी पत्नी का कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तत्पश्चात बात करते हुए ऋषि कौंडक्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर वह जा गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडक्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तुम दुखी मत हो, अब तुमने पश्चाताप किया है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पश्चात व्रत करने से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडक्य ने वैसा ही किया और उन्होंने सारे कलों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।